Welcome to A Medicosis channel. Today we are going to study about एंटेरोबैक्टीरिया। एंटेरोबैक्टीरिया का जो एग्जांपल है वो इकोलाई है। इसकी सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, देन मॉर्फोलॉजी एंड देन पैथोजेनेसिस एंड लास्ट ट्रीटमेंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? इकोलाई इज़ अ ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। कैन कोज, ये कोज क्या करता है? यूटीआई इन्फेक्शन एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड नियोनेटल मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन कोज करता है। मॉर्फोलॉजी की अगर बात करेंगे तो क्या क्या इसमें, ये रोड शेप का होता है, ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं, लैक्टोज फर्मेंटेटर होते हैं एंड गैस प्रोड्यूसर बैक्टीरिया। नॉर्मल फ्लोरा, ये फ्लोरा कहाँ पाए जाते हैं? मैक्सिमम कहाँ होता है इसका? इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं। कोलिफॉर्म बोलते हैं इसको। मोटाइल होती है, मोटाइल क्यों होती है? क्योंकि इसके पास पेरिट्राइकस फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मोटिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, तो मोटिलिटी शो करते हैं। नॉन स्पोरिंग होते हैं, नॉन पैथोजेनिक और कमेंशनल। ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन पैथोजेनिक होता है और कमेंशनल बैक्टीरिया होता है। कमेंशनल का मतलब ये है कि ये इकोलाई ऐसा बैक्टीरिया होता है जो पैथोजेनिक भी होता है, नॉन पैथोजेनिक भी होता है। ये इसके गुड बेनिफिट भी हैं और इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। ऑक्सीडेज नेगेटिव, मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में। इंडोल पॉजिटिव होता है और सिट्रेट पॉजिटिव भी होता है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम ऑन द न्यूट्रिएंट अगार में कैसी कॉलोनीज फॉर्मेट करेगा? ये कन्वेक्स एंड राउंड एंड स्मूथ कॉलोनीज क्या करेगा? फॉर्मेट करेगा। एंड न्यूट्रिएंट ग्रोथ में ये यूनिफॉर्म टर्बिडिटी शो करेगा। ऑन मैकोनिकी मीडियम में प्रोड्यूस करता है ब्राइट कलर का ब्राइट पिंक कॉलोनी फॉर्मेशन करेगा। ड्यू टू, किसकी वजह से ये ब्राइट पिंक कॉलोनी फॉर्मेशन शो दिखेगी हमें? लैक्टोज फर्मेंटेशन की वजह से ब्राइट पिंक कलर की कॉलोनी शो होएगी। ब्लड अगार पे क्या दिखेगा? इसके पास एक हीमोलिटिक विजिलेंस फैक्टर होता है जो क्या करता है? आरबीसी का ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो हमें क्या दिखेगा? बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज का फॉर्मेशन दिखेगा, बिकॉज हीमोलाइसिस हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है? आरबीसी के ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हमें क्या प्रोड्यूस होता है ब्लड अगार के अंदर? बीटा हीमोलिटिक कॉलोनीज। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम उसमें क्या देखेंगे? एच फ्लैजिलर एंटीजन होता है, ओ सोमेटिक एंटीजन, कैप्सूलर एंटीजन्स। जो एच एंड फ्लैजिलर एंटीजन होता है ये हीट एंड अल्कोहल लेबाइल होता है, मतलब ये स्टेबल होते हैं। और ओ सोमेटिक एंटीजन जो होता है वो हीट स्टेबल होता है। ये सारे एंटीजन हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कैप्सूलर एंटीजेंस होते हैं, ये क्या होता है? एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इनका एक वेरुलेंस फैक्टर होता है। ये क्या करता है? इनहिबिट करता है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को। जो एच फ्लैजिलर एंटीजन था वो क्या है? हीट से भी रेजिस्ट है और अल्कोहल से भी रेजिस्ट है। और ओ सोमैटिक एंटीजन है, ये हीट स्टेबल भी है। एंड कैप्सूलर एंटीजन जो होता है ये एसिडिक होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? फैगोसाइटिस, कोई फैगोसाइटिस आ रही है, इनको एनगल्फ कर रही है, बट ये एनगल्फ नहीं होते, ये रेसिस्ट कर देते हैं ड्यू टू एसिडिक पॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन की वजह से इनहिबिट हो जाती है फैगोसाइटोसिस वाली जो प्रोसेस होती है। अब हम बात करेंगे पैथोजेंस। फिमरल एंटीजेंस होते हैं, उनका भी वर्क होता है, मूवमेंट के में हेल्प करते हैं। लास्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हम क्या देखेंगे? ई कोलाई आया इन्वेजिव बैक्टीरियम होता है, कोलोनाइज करता है ह्यूमन। पहले पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, एक नॉन पैथोजेनेसिस रहेगा। पहले तो इसमें ई कोलाई आता है, इन्वेजिव प्रोसेस चलती है इसकी बैक्टीरिया की, कोलोनाइज करेगा हमारे इंटेस्टाइन में एंड प्रोड्यूस करेगा टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा। तो क्या करेगा? ये इन्फेक्शन करेगा इंटेस्टाइन के अंदर। बैक्टीरिया एंटर, फिर किस में एंटर कर जाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और ब्लड स्ट्रीम क्या कोज करती है? फिर ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या कोज करेंगे? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई जिसे हम कहते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई, हमारे नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है। वहाँ पे भी कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये इकोलाई होता है। मेन पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है? इकोलाई यूटीआई कोज करने के लिए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। अब हम बात करेंगे नॉन पैथोजेनेसिस की, जिसमें इसमें बेनिफिट होते हैं इकोलाई के। नॉन पैथोजेनिक ई कोलाई क्या करते हैं? ये हार्मलेस ई कोलाई होते हैं, ओकर्स कमेंशनस, इसे हम कमेंशनस बोलते हैं, इन ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा के ये प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, ये इनके बहुत बेनिफिट होते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये यूज़फुल होते हैं किसके लिए? मैन के लिए, ह्यूमंस के लिए। इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल बैक्टीरिया, जो ग्रोथ होती है हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी ही ग्रोथ को क्या कर देंगे? इनहिबिट कर देंगे या फिर किल कर देंगे। ये इनका वर्क होता है नॉन पैथोजेनिक ई कोलाई का। एक तो मैंने पढ़ा था पैथोजेनिक जो क्या कर रहा था? ये
हमारी बॉडी को हार्म कर रहा था। बट जो नॉन पैथोजेनिक होता है ये हार्मलेस होता है। दो तरह के, अभी तक हमने दो तरह के ई कोलाई पढ़े हैं, एक पैथोजेनिक एक नॉन पैथोजेनिक। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स होते हैं। पैथोजेनिक है, अब नॉन पैथोजेनिक तो काम पता चल गया। अब पैथोजेनिक है वो कौन कौन से टाइप की डिजीज़ कोज करता है, इसका पॉजिटिव एजेंट भी बहुत सारे होते हैं, वो सारे इसके हम सब टाइप्स हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है डिजीज ई कोलाई कोज ह्यूमन डिजीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द विरुलेंस फैक्टर्स। ये किस पे बेस्ड है? विरुलेंस फैक्टर के ऊपर, कि किसके पास कौन सा विरुलेंस फैक्टर है। अब डिजीज़ पढ़ते हैं। ट्रैवलर डायरिया जो होता है वो कौन कोज करता है? एंटेरोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई। अब इसमें है एंटेरोटॉक्सिजेनिक। टॉक्सिजेनिक का मतलब टॉक्सिन्स ही रिलीज़ करेगा इंटेस्टाइन में, जब इन्वेट करेगा तो वो क्या करेगा? टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा। टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा तो जो ट्रैवलर डायरिया है ये कोज करता है, मेन पॉजिटिव एजेंट कोज डिजीज़ करता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? वाटर बोर्न होगा, फूड बोर्न इंजेक्शन। एंड विरुलेंस फैक्टर की मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें। विरुलेंस फैक्टर है कोलोनाइजेशन फैक्टर, एंटीजन्स एंड एंटेरोटॉक्सिन्स। हीट लेबाइल टॉक्सिन्स होते हैं और हीट स्टेबल टॉक्सिन्स होते हैं। ये हीट लेबाइल टॉक्सिन LT डिनोट कर देंगे और जो स्टेबल टॉक्सिन्स होते हैं उसे STM डिनोट कर देंगे। एंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। कोलोनाइजेशन फैक्टर्स, एंटीजन्स बैक्टीरियल फीमेल एंटीजन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? अडेयर करते हैं। मतलब अडेयर का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट करवाना, इकट्ठा करवाना, और अटैचमेंट करवाना किसमें? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, विदाउट एनी म्यूकोजल इन्वेजन। ये क्या करते हैं? इन्वेजन नहीं करते हैं, ये तो एंटर तो करते हैं, अडेयर भी करते हैं, अटैचमेंट भी करते हैं, पर इन्वेड नहीं होते हैं ये। बट और क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का अमाउंट तो रिलीज़ करेंगे क्योंकि क्या है ये? एंटेरोटॉक्सिजेनिक है। जो टॉक्सिजेनिक होता है वो क्या करता है? टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा, नॉट इन्वेड नहीं करेगा। ये सुपरफिशियली मतलब म्यूकोजल लाइन में ही जाएगा, ना कि सब म्यूकोसा में ही जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हीट लेबाइल टॉक्सिन्स होते हैं, LTEZ कोलेरा टॉक्सिन्स होती हैं, ये एक्ट करता है। ये देखेंगे आप कैसे कैसे काम करते हैं। ये दोनों इसके विरुलेंस फैक्टर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अभी समझ लो तो याद हो जाएगा। बाइंड म्यूकोजल सेल्स, ये है, ये पहले तो बाइंड करेगा म्यूकोजल सेल से। दो वर्क है इसके, ये तो करेगा बाइंड म्यूकोजल सेल से, पहला जो वर्क है। फिर हेल्प करेगा, क्या करता है ये? कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवाने में। हेल्प बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट इसके पास प्रेजेंट होते ही करवाता है काम। इसने तो क्या कर, इस कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स ने क्या करवा दिया? बाइंड करवा दिया म्यूकोजल सेल्स को। अब जो ये एंजाइम एक्टिविटी कंपोनेंट होता है ये क्या करवाता है? एक्टिवेट करता है एडाइनिलेट साइक्लेस एंजाइम को। ये एंजाइम क्या करेगा? CMP पाथवे को क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करने के बाद लीड्स टू एक्सेसिव, क्या हो जाएगा? एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ आयंस और वाटर्स का क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। किसके अंदर? इंटेस्टिनल ल्यूमिन के अंदर। ल्यूमिन के बाद फिर क्या देखने को मिलेगा? प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, क्योंकि क्या हुआ है? वाटर और आयंस का जो आउटफ्लो था वो क्या हो चुका है? इंक्रीज हो गया, उनका अमाउंट क्या है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। किसके अंदर? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर। उसकी वजह से क्या होगा? परफ्यूज वाटरी डायरिया होएगा। अब हम बात करेंगे हीट स्टेबल टॉक्सिन्स की। हीट स्टेबल टॉक्सिन्स भी क्या करेगा? ये तो CMP पाथवे को एक्टिवेट कर रहा था, और ये क्या करेगा? CGMP पाथवे को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट्स ग्वानिलेट साइक्लेस एंजाइम, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CGMP, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा फ्लूइड और आयंस। कहाँ पे? इंटेस्टाइनल जो ल्यूमिन है वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा। एंड क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है इसके? क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे, सडन आउटब्रस्ट टाइप वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा, पेन होएगा एब्डोमेन में, नोजिया, वोमिटिंग, माइल्ड फीवर, सेल्फ। माइल्ड फीवर क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। नोजिया वोमिटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ये स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? नोजिया एंड वोमिटिंग हो रही है। पेन क्यों हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो चुकी है इसी वजह से। और सडन आउटब्रस्ट डायरिया, डायरिया क्यों हो रहा है? वाटरी डायरिया क्यों हो रहा है? क्योंकि आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया। बट ये याद रखना, विदाउट एनी ब्लड एंड म्यूकस। ना तो जो एंटरटॉक्सिजेनिक होता है, ना तो ये ब्लड रिलीज़ करता है और ना ही म्यूकस के साथ ये डायरिया आता है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रखना, इससे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे सारे बैक्टीरियाज में। ट्रीटमेंट क्या देंगे हम? एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे।
एंटी माइक्रोबियल थेरेपी एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। नेक्स्ट सेकंड बैक्टीरिया जो है वो एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई EPE से नाम से मुझे जानते हैं। EPE एंटेरोपैथोजेनिक है। एंटेरोपैथोजेनिक का मतलब क्या है? पैथोजेनिक होता है। ये क्या करेगा? इन्वेड कर जाएगा, अटैचमेंट करवाता है। ये वो तो क्या करवा रहा था? एंटेरोटॉक्सिजेनिक टॉक्सिन्स रिलीज करवाता। पैथोजेनिक क्या करवाएगा? अटैचमेंट करवाएगा। ऐसा पैथोजन क्या करते हैं? अटैचमेंट करवाते हैं, अपने न्यूट्रिशन लेते हैं बॉडी से, वही वर्क ये करेंगे। ये क्या होता है? जूनोटिक पैथोजेंस होते हैं, कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू मैन बाय फीको ओरल रूट के द्वारा के थ्रू ये क्या कहते हैं? फैलते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन वही वाटर बोन एंड फूड बोन होगा, ये सब में कॉमन होगा, वाटर बोन एंड फूड बोन बाय इंजेक्शन। विरुलेंस फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने पढ़ा था हीट लेबल्स टॉक्सिन्स और हीट स्टेबल टॉक्सिन्स, वहाँ पे वो थे। यहाँ पे क्या है? विरुलेंस फैक्टर्स में इंटीमेन बंडल्स फॉर्मिंग पाइलस, ये दोनों विरुलेंस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की एंड कोडेड होती है बैक्टीरिया जीन की, जो जीन प्रेजेंट होता है EAE, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। ये बहुत हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है? ये टाइट अटैचमेंट में। जो इम्पोर्टेंट थिंग है ना इस एंटेरोपैथोजेनिक, ये क्या करवाते हैं? टाइटली अटैचमेंट करवाते हैं। कहाँ से कहाँ पे? होस्ट म्यूकोसा सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से अगर टाइट अटैचमेंट होएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इरोजन होएगा, इन्वेड हो जाएंगे, इरोजन होएगा और वहाँ पर डैमेज हो जाएंगी जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, म्यूकोसा है। अब देखो म्यूकोसा है, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन तो डैमेज हो गई पूरी तरीके से। अब म्यूकस क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा। अब इस जो डायरिया होगा, वाइटरी डायरिया भी होगा, विद केस में आएगा, म्यूकस में आएगा, मैं आगे बताऊँगी। बंडस फॉर्मिंग पाइलस एनकोडेड होता है, ये इनकोडेड होता है BFPA जीन से, हेल्प करता है अटैचमेंट में। ये एटिपिकली भी होता है और टिपिकल भी होता है। पैथोजेनेसिस की अब हम बात करें तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले सुपरफिशियली क्या करेंगे? अटैचमेंट करवाएंगे। सुपरफिशियली अटैचमेंट म्यूकस सेल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे और सुपरफिशियली क्या करेंगे? अटैचमेंट करेंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे? माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन करेंगे। माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन में क्या होगा? बैक्टीरिया फॉर्मेशन करता है माइक्रो कॉलोनी ऑफ म्यूकोजल। इफेसमेंट का मतलब होता है इरेज करना या फिर क्लियर करना। इरेज कर देंगे माइक्रो जो विलाई प्रेजेंट होती है हमारे नॉर्मल जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, माइक्रोविलाई वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं? ये एक्स्ट्रा जो भी सेल्स वगैरह होती है, डेड सेल्स, उसको क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। बहुत सारी क्लीन की कैपेसिटी होती है इसमें। बट ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? इस माइक्रोवाइलाई जो होती है, बैक्टीरिया वगैरह को भी हटाते हैं, पर ये बैक्टीरिया ही क्या कर देंगे? माइक्रोवाइलाई को हटा देंगे, वहाँ से इरेज कर देंगे। डीप अटैचमेंट, अब इरेज हो गया माइक्रोविलाई, फिर वहाँ पे क्या करेंगे? डीप अटैचमेंट करेंगे। किसकी हेल्प से? इंटीमेन की हेल्प से। आफ्टर इरेज बिकम बैक्टीरिया अटैचमेंट। फिर उसके बाद इरेज करने के बाद अटैचमेंट जो हो जाएगी वो कैसे होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी एंड इन्वेजिव हो जाएगी। इन्वेजिव का मतलब वो कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे? इन्वेड कर जाएंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। पेडिस्टल फॉर्मेशन कर लेंगे, प्रमोट करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे किसकी? एक्टिन पेडिस्टल की। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या आएंगे? तुम्हें पता है कि म्यूकोसा मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेड कर चुकी है, तो म्यूकस क्या होएगा? बहुत एक्सीट होएगा। एंड डायरिया कैसा आएगा? वाटरी डायरिया विद म्यूकस एंड वॉमिटिंग, बट विदाउट एनी ब्लड। ब्लड नहीं आएगा। ब्लड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन की डैमेज नहीं हो रही है। प्रोलॉन्ग्ड डायरिया को हम 7 डेज बोलते हैं और कंसीडर करते हैं। परसिस्टेंट डायरिया मोर देन 14 डेज कंसीडर करते हैं। ट्रीटमेंट वही रहेगा, ओरल रिहाइड्रेशन, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी हम देंगे। अब हम एंटर हेमोरेजिक पढ़ेंगे। एंटो हेमोरेजिक में क्या होगा? हेमोरेजिक ई कोलाई है ये। इसमें क्या होएगा? ये क्या कोज करता है? नॉन इन्वेजिव डायरिया एंड आउटब्रेक वर्ल्ड वाइड। एवरेज इंक्यूबेशन कितना होगा? 3 डेज होगा। हेमोरेजिक है तो मतलब ब्लड आएगा, मतलब जो वाइट डायरिया जो होगा किससे बना, किसके साथ आएगा? विद ब्लड आएगा। वाटर बोर्न और फूड बोर्न होंगे बाय इंजेक्शन। 2 विरुलेंस फैक्टर हैं जो हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था, सबसे पहला जो पढ़ा था हमने एंटेरोटॉक्सिजेनिक, उसमें क्या पढ़ा था? 2 टॉक्सिजेनिक थे हम, 2 विरुलेंस फैक्टर थे, हीट लेबाइल टॉक्सिन्स एंड हीट स्टेबल टॉक्सिन्स। और जो हमने सेकंड अभी जो पढ़ा था उसमें हमारे क्या थे? 2 इंटीमेन थे और बंडल फॉर्मिंग पाइलस थे।
अब जो हम थर्ड पढ़ रहे हैं हेमोरेजिक, इसमें दो है, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। वहाँ भी दो कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स थे, यहाँ पे भी क्या है, दो कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स हैं। वहाँ पे क्या करवाते, सीएमपी पाथवे को क्या करवा रहे थे, एक्टिवेट करवा रहे थे, और सीजीएमपी पाथवे को भी एक्टिवेट करवा रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, ए कंपोनेंट होता है, इसे शीघा टॉक्सिन्स भी बोलते हैं, शीघा से रिलेटेड ही होता है ये, टू कंपोनेंट है ए एंड बी। ए कंपोनेंट क्या करेगा, डैमेज करेगा जो 60S होता है ना हमारा, 60S राइबोसोमस यूनिट, वहाँ पे क्या करेगा, ये डैमेज कर देगा, इसको डैमेज कर देगा तो क्या होएगा, जो राइबोसोमल का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना, सिंथेसिस करना। अब ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, जिसकी वजह से क्या आएगा, वोटरी एंड ब्लडी डायरिया आएगा। और क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगे इसके, अब हम बाद में पढ़ेंगे। और जो बी कंपोनेंट है, ये बाइंड कर लेगा CB3 रिसेप्टर के ऊपर। ये लीड्स क्या करते हैं, एंडोसाइटोसिस करते हैं, रिलीज़ करेंगे टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स को क्या करते हैं, ये रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे, दो चीज़ें हुई है। ए कंपोनेंट ने तो क्या किया, इनहिबिट कर दिया प्रोटीन का सिंथेसिस। अब सिंथेसिस का इसमें क्या हो जाता है, एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्योंकि क्या कर रहे हैं ये, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वही ब्लड विद एंड वाटरी डायरिया क्लिनिकल सिम्टम्स में, एंड हेमोरेजिक कोलाइटिस होगा, पोस्ट डायरियल हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, एक्यूट रीनल फेलियर एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमोलिटिक एनीमिया। ट्रीटमेंट आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, कोएगुलोपैथी बाय आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करेंगे। एआरएफ के लिए हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, एंटी माइक्रोबियल अवॉइडेड करेंगे, जो वो एंटी माइक्रोबियल जो वो ड्रग्स होते हैं उनको अवॉइड करेंगे, वीरोटॉक्सिन्स देंगे। एंटेरो इन्वेजिव, अब इकोलाई पढ़ेंगे। इन्वेजिव का मतलब ये भी क्या करेंगे, इन्वेड कर जाएंगे। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन इसके क्या होते हैं, सेम होते हैं, डिफरेंट है थोड़ी से। हैंड शेकिंग एंड फूड बोर्न वाटर बोर्न बैक्टीरिया से ये फैलते हैं। इसके बाद इसकी वीरुलेंस फैक्टर्स जो है, इसके वीरुलेंस फैक्टर है ये T3SS कॉम्प्लेक्स, कैप्रंस, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स, ट्रांसलोकेटर्स। जो पैथोजेनेसिस होती है इसकी क्या करते हैं, ये क्रॉस इंटेस्टाइनल एपिथेलियल बैरियर होते हैं, अटैच कर लेंगे कौन से रिसेप्टर पे, यहाँ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पर अटैच कर लेंगे। मैक्रोफेज सेल किल्ड बाय, जो मैक्रोफेज सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो किल कर देते हैं कौन, बैक्टीरिया, बाय एपोप्टोसिस प्रोसेस से। रिलीज करेंगे मल्टीप्लाइड बैक्टीरिया इन मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस जो होता है, मैक्रोफेजेस के अंदर ये मल्टीप्लाई, पहले किल कर देंगे, उसके अंदर एंटर कर लेंगे, फिर वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद वो इन्वेड करेंगे, इन्वेड करने के बाद जो एंटेरोसाइट्स होती हैं वो उनका फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या रिलीज होता है, ये एंटेरोसाइट्स। नो एंटेरोटॉक्सिन्स फॉर्मेड, एंटेरोटॉक्सिन्स तो नहीं फॉर्मेट करते, ये ना टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, सिंपली वाटरी डायरिया आएगा विद म्यूकस एंड ब्लड भी आएगा और म्यूकस भी आएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, फीवर आएगा। इन्वेजिव इन्फ्लामेटरी कोलाइटिस देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देंगे। लास्ट है हमारा एंटेरो एग्रेटिव इकोलाई। ये क्या होते हैं, ये कोज करते हैं डायरिया विद ट्रैवलिंग पर्सन, कोज परसिस्टेंट डायरिया भी ये कोज करते हैं, किसमें, चाइल्ड में एंड अडल्ट में। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल रूट। एग्रेटिव जो है म्यूकस होता है और टॉक्सिन्स होते हैं। जो म्यूकस है, एक्सेस म्यूकस सिक्रेटेड बाय एंटेरो एग्रीगेटिव, और टॉक्सिन्स होते हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स फॉर्मेट होते हैं। प्रोटीज होता है, प्रोटीज क्या करता है, डैमेज करता है हमारे एपिथेलियल लाइनिंग को। और पैथोजेनेसिस क्या होगी इसकी, एग्रीगेटेड बैक्टीरिया अटैच कर जाएंगे किसमें, म्यूकोजल होस्ट म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर, एंड कोलोनाइज कर जाएंगे स्टैक्ड ब्रिक मैनर के हिसाब से, क्या करेंगे, वो शो करेंगे। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स क्या करती हैं, डैमेज करती है लाइनिंग को। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, वाटरी डायरिया विद एक्सेस म्यूकस एंड नोजिया एंड माइल्ड फीवर रहेगा, एनोरेक्सिया भी रहेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्यूट डायरिया होगा, परसिस्टेंट डायरिया होगा। इसमें क्या होगा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होगी, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे हम। जिंक नीटाजोनाजाइड, जोनेक्साजाइड भी हम दे सकते हैं। डिफ्यूजली इकोलाई में क्या करेंगे, नॉन ब्लडी वाटरी डायरिया आएगा। ये क्या कोज करता है, ये भी यूटीआई एंड आईबीडी, और इंटेस्टाइनल कैंसर कोज करता है। आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, ये डिजीज़ बोल सकते हैं।
बस थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आएगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।